रामेश्वर में हम लोगों ने कुछ 8 दिन 9 दिन वहां शिव चरित्र पर सत्संग किया था। सन 2014 में, शायद 2014 में आप में से भी कई लोग वहां रामेश्वर शिव चरित्र सत्संग में सम्मिलित हुए होंगे। बड़ा आनंद आया था। तो राम के ईश्वर, राम के आराध्य, राम के स्वामी, सेवक, स्वामी, सखा, 3 संबंध है दोनों में परस्पर। दोनों एक दूसरे के सेवक है, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सखा भी हैं। राम के ईश्वर है, राम के आराध्य है शिव, रामेश्वर है। या तो राम को ही जो ईश्वर अपना मानते हैं वो, ऐसे भगवान शिव जो राम को अपना ईश्वर राम जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर। देखो, तो नाम ही ऐसा है कि दोनों प्रकार के अर्थ, दोनों प्रकार के भाव उसी एक नाम से निकलते हैं, प्रकट होते हैं। कभी शिव विष्णु की आराधना में संलग्न है और कभी भगवान विष्णु शिवाराधन में ऐसे जुड़े हुए हैं, नित्य 1000 कमलों से अर्चन करने का संकल्प लेकर बैठे हुए भगवान विष्णु के पूजन में जब एक कमल कम पड़ गया तो जिन्होंने 1000वें कमल के स्थान पर अपना नेत्र कमल समर्पित कर दिया, निजमुदहरन नेत्र कमलम। अपने आराध्य को आप जो भी कुछ दोगे वो अनंत गुणा होकर के और दिव्य बन करके प्रसाद के रूप में आपको पुनः प्राप्त होता है और आप धन्य होते हैं। इसलिए जो भी आपके पास हो आप अपने आराध्य को समर्पित करो। जो भी सत्कर्म करो अपने आराध्य को समर्पित करो। विद्या हो तो विद्या समर्पित करो, आराध्य को समर्पित करो। रामचरितमानस में तो कथा है। मैं सीधा ही जैसे ऐसे शुरू हो गया हूं जैसे कथा चालू ही है और आज दूसरा तीसरा दिन है। मैं कोई पीठी का वगैरह कुछ नहीं, ऐसा ही लग रहा है कि सत्संग बस कथा धारा निरंतर बह ही रही है। मतलब बस ये तो हूं जोड़ी देश पाछो गमे ने फिट करी देश, તમે चिंता नहीं करो। તમને એમ થશે કે અચાનક હું ત્રીજા દિવસની કથાઓ એવી રીતે બોલવા માંડ્યા। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को ले आए अपने आश्रम में तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा है,
तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी। 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 विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को पहचान करके और फिर उन्होंने अपनी सारी विद्या राम को समर्पित कर दी। कौन है वे? बोले विद्यानिधि। विद्यानिधि को क्या दिया? बोले विद्या दिया। कमाल है। जो है ही विद्यानिधि उसको विद्या देने का क्या तात्पर्य है? जिसके पास विद्या न हो उसको विद्या दिया जाए, ठीक है। साधारणतया हम दान करने की बात आती है तो जिसके पास बहुत है उसको दान नहीं देते। जिसके पास कुछ नहीं है, जो वंचित है, जो शोषित है, जरूरतमंद है, तो उसको दो। अब करोड़पति को आप 1 लाख रुपया कवर में धर करके रखो, उसको थोड़ा एक तो उसको चाहिए नहीं, और करोड़पति अरबोपति आदमी के तुम 1001 रुपये का दक्षिणा दो, उसको भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम यहां से बहुत डिक्लेयर भी नहीं करते। हम तो चुपचाप वो जो राजर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि वाला जो भाव पूजन हम करते हैं तो उसमें ये भी होता है। कितना हजार वगैरह हम यहां से बोलते नहीं, लेकिन और फिर मैं जब राजर्षियों का भाव पूजन करते, ब्रह्मर्षियों देवर्षियों का भाव पूजन करते समय तो ठीक है, लेकिन राजर्षि का जब भाव पूजन करता हूं तो उनके कान में कहता हूं कि इसमें कुछ है। वही है जो आप अच्छी तरह से कमा करके परमार्थ में लगा रहे हो, जिसके चलते हमने आपका भाव पूजन किया है। तो थोड़ा सा इसमें है, लेकिन ये हम आपको दे रहे हैं इसलिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें ये तुलसी पत्र हमारी ओर से भी आप मिला लेना और देते रहना, इस भाव से हम दे रहे। तो आप इसको कृपा करके अन्यथा न लेना। नहीं तो ये हम खुद अरबपति हैं, हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, दान देते हैं, आप हमको क्या दक्षिणा देंगे? हमने तो देखा है कि कहीं पधरावनी में भी जाते हैं तो कभी कभी हमारे साथ कुछ भक्त लोग भी होते हैं। अच्छा, उनमें से कई बनिया होते हैं, व्यापारी होते हैं, साथ साथ आए तो जहां कहीं गए तो सबका सम्मान कर रहे हैं, तो सबको ऋषि कुमारों को, सबको ब्राह्मणों को कवर दे रहे हैं दक्षिणा का। तो उनको अरे भाई नहीं नहीं बाबा, मैं तो बनिया हूं यार, हमको नहीं, हमको मत दो, हमको नहीं चाहिए। वो नहीं लेते। उनको बड़ा विचित्र लगता है कि हम कैसे स्वीकारें। ये बात मैं शुरुआत से ही फिलोसॉफी में घुस गया हूं, लेकिन बात बड़ी पते की है, समझने लायक।
यदि हम करोड़पति को 1001 रुपये की दक्षिणा देने में संकोच करते हैं, देने वाले को निश्चित रूप से संकोच होना चाहिए, लेकिन वो करोड़पति पहली बात कबूल करेगा कि नहीं? वो खुद देता रहता है सबको, हो सकता है वो अस्वीकार कर दे। इसलिए हम कथाओं में चर्चा करते हैं ना कि त्याग करने में आप स्वतंत्र है, दान करने में आप स्वतंत्र नहीं है। दान तो तब हो सकता है जब अगला स्वीकार करे, बाकी त्याग कर दो। यूं रुपये की गड्डी उड़ाकर हवा में चले जाओ, जिनको लूटना है लूटते रहेंगे। त्याग कर सकते हो, त्याग में तुम स्वतंत्र हो, दान में तुम स्वतंत्र नहीं हो। दान तब ही संभव है जब सामने कोई स्वीकार करने वाला हो। इसलिए हमेशा दान करने वाला दाता स्वीकार करने वाले को प्रणाम करता है। यह परंपरा है हमारी। यहां देने वाला प्रणाम करता है। आपने स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित किया, मैं उपकृत हुआ। जब तक यह धन मेरे पास था मैं केवल धनी था, इसका स्वीकार करके आपने मुझे दानी बना दिया, मेरी कक्षा को और ऊपर उठाया। धनी तुम पुरुषार्थ से बन सकते हो, त्यागी बनने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन दानी तो तुम तब बन सकते हो जब कोई स्वीकार करने वाला हो, तुम्हारा दान लेने वाला। इसलिए हमारी परंपरा रही कि यहां हम देते समय प्रणाम करते हैं, स्वीकार करने वाले को प्रणाम करते हैं। आपने स्वीकार करके हमें उपकृत किया, बड़ा अनुग्रह किया। ये है भारतीय संस्कृति, ये है ऋषियों के विचार, ये है हिंदुइज्म। कोई तुमसे मांगे और तुम उसको दो, वो भीख है, वो भिक्षा। बाकायदा ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वे आकर के भिक्षाम देही करते हैं और उन्हें जो मिलती है वो भिक्षा है, भिक्षा है। मांगने में अगले की निरहंकारिता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, और दूसरा होता है भिखारी। वो भी निरहंकारी तो है ही है, नहीं तो मांग ही नहीं सकता। मांगन तय मरनो भलो, नहीं मांग सकता। अहंकारी नहीं मांग सकता। भिखारी भी एक अर्थ में निरहंकारी है। और एक होता है वो जरूरतमंद चाहिए लेकिन आपणाથી हाथ लांबो न થાય, मरी जाइए पर मांगिए नहीं। अब उस अहंकार का रंग ढंग अलग अलग हो सकता है। जिस प्रकार सुतीक्ष्णज्ञ ने अहंकार मांगा, अभिमान मांगा राम जी से, उस अभिमान का रंग ढंग अलग है। अस अभिमान जाहि जनि भोरे,
रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाहि जनि भोर। अस अभिमान जाहि जनि भोर। जाहि जनि जाहि जन भोर। है तो वो भी अभिमान, लेकिन उस अभिमान का रंग ढंग अलग है। ऐसा बढ़िया वाला रंग ढंग से युक्त अहंकार को तुम गौरव भी कह सकते। तो भिखारी उसको चाहिए कुछ, और उसको जो मिलता है वो भीख है। दान और भीख जो फर्क है वो समझना। भीख देने वाले के मन में हो सकता है उतना भाव न हो, दानी के मन में दीनता होती है। वो भिखारी निरहंकारी बनकर मांग रहा है, लेकिन भीख देने वाला हो सकता है अहंकार से भरा हो। भीख तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, कभी कभी तिरस्कार पूर्वक भी दिया जाता है, क्योंकि भीख है। लेकिन जो तिरस्कार पूर्वक दिया जाए वो दान नहीं हो सकता। नमस्कार पूर्वक दिया जाए वो दान है। इसलिए देने वाला नमस्कार करेगा, दीन बन करके देगा। मैं देकर तुम पर उपकार कर रहा हूं ये बात नहीं, आपने स्वीकार करके मुझे उपकृत किया। ये भाव देने वाले दाता के मन में बनेगा। दान शब्द बड़ा ऊंचा है, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अद्भुत है। इसलिए यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्यों को पवित्र करने वाले साधन हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समझाया। पावनानि मनीषिणाम, इसलिए इन तीन का कभी त्याग न करें, अवश्य करें। यज्ञ, दान, तप, इससे तुम पवित्र होते हो। तो भिक्षा में सन्यासी हो या ब्रह्मचारी मांगता है। समंदर जल निधि है, वो नदियों से मांगता नहीं, वो पर्वतों से प्रार्थना नहीं करता। और वो जल निधि है, लेकिन पर्वत
अपनी बेटी रूपी नदियों को बहाकर सौंपता है समंदर को। सरिता जल जल निधि महु जाए। समंदर को चाहिए नहीं, पहली बात। निरपेक्षम मुनिम शांतम, समंदर को चाहिए नहीं। कोई डिमांड, कोई प्रार्थना नहीं समंदर की। लेकिन पर्वतों से निकली नदियां समंदर के पास आती हैं। जिस तरह से हम लोग कन्यादान करते हैं, उसी प्रकार पर्वत भी पिता है। वो अपनी पुत्रियों इन नदियों को, समंदर को दान देता है, कन्यादान है। तो जलनिधि होते हुए भी एक तो उसको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए भगवान शंकर को पार्वती सौंपते समय हिमाचल कहते का देव पूर्ण काम। शंकर चरण पंकज गही रहे हो, का देव पूर्ण काम। आप पूर्ण काम हैं, आपको तो कुछ चाहिए नहीं। मैं आपको क्या दूं, कैसे दूं? आप इस पार्वती का स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना। जल निधि होते हुए भी, जल की उसको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी समंदर उन सरिताओं के जल का स्वीकार करता है, पर्वतों के द्वारा प्रदत्त उस दान का स्वीकार करता है। इसमें जलनिधि की उदारता है, यह भी एक उदारता है। इसलिए समझ लो, देने वाला ही उदारता पूर्वक देता है, ऐसी बात नहीं। देने में तो उदारता होती है, होनी चाहिए, लेकिन स्वीकार में भी एक उदारता होती है। ये समंदर की उदारता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो स्वीकारता है, अगले के भाव को देखता है। उन नदियों के भाव को भी और उन नदियों के पिता के भाव को भी। हां, दोनों का भाव होना चाहिए। बापा परणावा मागे पण ओली नो ઈચ્છતી હોય જ્યાં લગ્ન કરવા તોય ખોટું। ઓલી ઈચ્છતી હોય પણ બાપાને વાંધો હોય તોય મજા ના આવે। ઠીક है, પછી ભગાડીને લઈ જાય। पर्वत को देना है, नदियों को अपने आप को समर्पित करना है। तब समंदर का उन्हीं प्रेम का प्रतिघोष प्रकट करते हुए उदारता पूर्वक उन नदियों का स्वीकार, ये जिस प्रकार घटता है, उसी तरह विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। राम विद्या निधि है, उनको क्या विद्या की जरूरत, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें विद्या प्रदान किया और विद्या निधि ने भी बड़े प्रेम पूर्वक
स्वीकार किया। कोई भी पुण्य कर्म आप अंत में भगवान श्री हरि को समर्पित करते हैं, भोलेनाथ की पूजा के बाद भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, तो क्या वो अधूरे हैं? लो थोड़े हमारी ओर से भी पुण्य थोड़े और ले लो ताकि आपका कल्याण होए क्योंकि पुण्य तो कल्याणकारी होता है और ये खुद शिव है, ये स्वयं कल्याण स्वरूप है, ये शंकर है, अनेकों का कल्याण करने वाले। हम अपने पुण्य कर्म उन्हें समर्पित करके उनका कल्याण बढ़े, उनके कल्याण की कामना करें। करते हैं हम पुण्य समर्पित, क्योंकि हरि ही समर्पय बिनु सत्कर्म। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सदाशिवायेति समर्पयामि। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिव। तव तत्त्वं न जानामि। इन दिनों रोज हम भगवान शंकर जी का अभिषेक पूजन करते हैं, सारा सत्कर्म भगवान शंकर जी को समर्पित करते हैं, तो यही भाव करते हैं। इन पुण्य कार्यों की सार्थकता उसमें है कि अपने आराध्य को समर्पित किया जाए। इसलिए अंत में अर्पण होता है। पहले हाथ में जल लेकर हम संकल्प करते हैं और अंत में हाथ में जल लेकर समर्पण करते हैं। तेन श्री चंद्रमौलीश्वर प्रीयतान्नम अनेन पूजनेन अभिषेक पूर्वक पूजनेन भगवान सांब सदाशिव चंद्रमौलीश्वर प्रीयतान्नम। समंदर प्रसन्न होकर के शुद्ध जल फिर बादलों के माध्यम से प्रदान करता है। तुमने देखा बादल जब जाते हैं तो पर्वतों के पास वो रुक जाते हैं। रास्ते में भी वो तो अन्न का भरा हुआ ट्रक जा रहा और गुणियों में वो बोरियों में कुछ हो जाता है ऐसा हॉल, तो પછી વેરાતું જાય ને એમ વેરાતું જાય, બાકી તો પર્વતોની પાસે જઈને બધું ઠલવી નાખે। फिर पर्वत बहा दे। बहुत वर्षा होती है पर्वतों में, लेकिन पर्वत पानी का संग्रह नहीं करते, दे देते। एवं प्रवर्तितम चक्रम
नानुवर्तयति हयः अघायो इंद्रियारामः मोघम पार्थ सजीवति। तुम दो और तुम्हें बहुत कुछ मिलता है, फिर अपने आराध्य के आशीर्वाद के रूप में, अपने आराध्य की कृपा के रूप में वो अनंत गुणा होकर पुनः तुम्हें प्राप्त होता है। हमारी चर्चा चली थी, हरिस्ते साहस्रम कमल बलि, 1000 कमलों से नित्य हर की, शिव की पूजा करने वाले हरि, उस दिन जब एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपना नेत्र कमल निकाल करके समर्पित कर दिया। तो हर शंकर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। कहते हैं प्रकट होकर के शंकर जी ने विष्णु भगवान को, हरि को सुदर्शन चक्र का दान किया। ये सुदर्शन वहां से शिव प्रसाद के रूप में आया। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम, सशंख चक्रम, सुदर्शन चक्र दिया। नेत्र कमल का दान किया। नेत्र, दृष्टि, दर्शन दान दिया तो क्या मिला? सुदर्शन। सी द मल्टीप्लीकेशन एंड डिविनिटी। वॉट एवर यू ऑफर टू द लॉर्ड, एक तो तुम्हें वापस मिलेगा वो गुणाकार होकर, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, और दूसरी बात डिवाइन, उसमें और दिव्यता आ जाएगी। तो इससे होता है दर्शन, लेकिन वहां मिला वापस सुदर्शन। ऐसे हरि और हर, सेवक स्वामी सखा, एक दूसरे के सेवक, एक दूसरे के स्वामी, एक दूसरे के सखा। कहने सुनने में, दिखने में दो है, हकीकत में एक है। पार्वती परमेश्वराव, पार्वती पति और रमापति, इंदिरापति, लक्ष्मीपति, विष्णु श्री हरि एक ही है।